नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है इंदौर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। गुलाब देवी और उसकी जेठानी लाजवंती के ऊपर ढाई गई पुलिस द्वारा जुर्म की ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के बेटमा थाना अंतर्गत आने वाले खजराना गांव की है। एक सुबह खबर मिली कि खजराना गांव में कौशल्या नामक महिला की निर्मम हत्या हो गई है। पुलिस अधिकारी इस हत्याकांड को सुलझाने के प्रयास में जोर शोर से लगे हुए थे। इसी बीच में सब इंस्पेक्टर के सिंह और सहायक सब इंस्पेक्टर पन्नालाल इस गांव में जानकारियां लेने गए हुए थे। जांच पड़ताल और पूछताछ में शाम हो गई, इसलिए दोनों पुलिस अधिकारी ने बेटमा सुबह लौटने का फैसला किया। वो किसी जगह पर रुकने के बारे में सोच ही रहे थे कि गांव के ही एक युवक बनवारी लाल ने उनसे अपने घर चलने का प्रयास करते हुए कहा कि रात में हमारे यहाँ रहे, सुबह चले जाइएगा। उन दोनों पुलिस अफसरों को लेकर बनवारी अपने घर पहुंचा और उन्हें आंगन में बैठाकर खुद चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगा। क्योंकि उस दिन उसका भाई गाँव से बाहर था, इसलिए उसे खुद ही सारा इंतजाम करना था। आनन फानन में गाँव की एक किराना व्यवसायी मनोज खंडेलवाल के यहाँ से बिस्किट और नमकीन मंगाया और चाय लेकर उनके सामने हाजिर हो गया। खातिरदारी में कोई कसर ना रह जाए, इसलिए उसने अपनी पत्नी लाजवंती को समझाते हुए कि यदि ये पुलिस अफसर प्रसन्न हो गए तो काम पड़ने पर काम आएंगे, इसलिए बढ़िया भोजन तैयार करने के लिए कहा। ये सब कहने की बात है, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। यूं भी लोग कहते हैं कि पुलिस वालों से ना तो दोस्ती भली है और ना दुश्मनी। तुमने भी ना जाने कहां से ये मुसीबत मोल ले ली है। लाजवंती ने कहा, तू चुप रह, हर जगह अपनी टांग मत अड़ाया कर। भला तू क्या समझेगी कि बड़े आदमियों से व्यवहार किस तरह बनाया जाता है। लाजवंती को झिड़ककर बनवारी ने कहा। लाजवंती चुप हो गई और अतिथियों के भोजन की व्यवस्था में जुट गई। उसकी देवरानी गुलाब देवी भी अपनी जेठानी का हाथ बटाने लगी। भोजन तैयार हो गया तो दोनों पुलिस अफसरों ने छक्कर भोजन किया। बनवारी ने बाहर आंगन में उन दोनों का बिस्तर लगा दिया। बिस्तर वगैरह लगाकर बनवारी जब अंदर जाने लगा तो सब इंस्पेक्टर के सिंह ने कहा, सुनो यार, बहुत ज्यादा थक गए हैं, यदि कुछ शराब वगैरह है तो पिलाओ। नहीं साहब, शराब को रोज हाथ नहीं लगाता, अगर कोई त्योहार हो तभी मैं थोड़ी सी पी लेता हूँ बस, बनवारी लाल ने कहा। अच्छा ऐसा करो, तुम ब्रिज किशोर और कैलाश को बुलाओ, वे लोग इंतजाम जरूर कर देंगे, पन्नालाल ने कहा। यूं तो काफी रात हो गई थी, लेकिन बनवारी लाल ये सोचकर कि पुलिस वाले कभी न कभी उसे इस सत्कार का प्रसाद जरूर देंगे, इसलिए वो चल दिया ब्रिज किशोर को बुलाने। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी लाजवंती को बुलाया और कहा कि वो राउटी जा रहा है, अंदर से दरवाजा बंद कर ले। लाजवंती ने ये सुनकर उसे फिर तरेरा और कहा, तुम मना क्यों नहीं कर देते, हम अकेले हैं घर में, कोई पुरुष नहीं है। लेकिन बनवारी ने ये बात अनसुनी कर दी। उधर लाजवंती ने दरवाजा बंद कर लिया और गुलाब देवी के साथ अंदर कमरे में जा लेटी। अभी कुछ समय ही बीता था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो आश्चर्य हुआ कि बनवारी लाल इतनी जल्दी कैसे लौट आया। लेकिन फिर लाजवंती ने ये सोचकर कि शायद बनवारी का राउटी जाने का इरादा बदल गया हो, वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई और पूछा, कौन है? मैं इंस्पेक्टर सिंह हूँ, बड़ी जोरों की प्यास लगी है, पानी पिला दे। ठीक है, मैं पानी लेकर आई, इंतजार करिए, लाजवंती ने कहा और पानी लेने अंदर चली गई। वो पानी लेकर आई और उसने अंदर वाला दरवाजा खोला, लेकिन ये क्या, दरवाजा खोलते ही के सिंह लाजवंती पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। उसके हाथ लाजवंती के नाजुक अंगों पर फिरने लगे। लाजवंती ने प्रतिकार करना चाहा और कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, रक्षक होकर भक्षक का काम कर रहे हो। जवाब में सब इंस्पेक्टर के सिंह ने लाजवंती को जोर से अपनी छाती से चिपका लिया और उसके कपड़े उतारने लगा। लाजवंती ने कहा, छोड़ दे वरना शोर मचा दूंगी। तब के सिंह ने उसका ब्लाउज पकड़कर खोल दिया। लाजवंती शर्म के मारे हैरान रह गई। उधर पन्नालाल, जो अभी तक चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था, वो भी अंदर आ गया और लाजवंती की देवरानी गुलाब देवी को दबोचकर उसके बदन के कपड़े उतारने लगा। गुलाब देवी ने अपनी जेठानी को सहायता के लिए बुलाया, लेकिन लाजवंती क्या कर सकती थी, उसके साथ भी तो वही सब हो रहा था। गुलाब देवी के पैर भारी थे, उसके गर्भ में 3-4 महीने का शिशु पल रहा था।
ऐसी हालत पे भी जब पन्नालाल गुलाब देवी के साथ मुंह काला करने पर उतारू हो गया तो लाजवंती के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी परवाह ना करते हुए बड़ी जोर से चीखी। तब तक केके सिंह ने उसको काफी हद तक निर्वस्त्र कर दिया था। लाजवंती के जिस्म पर सिर्फ पेटीकोट था और केके सिंह उसे भी उतारने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी लाजवंती फिर से पूरी शक्ति के साथ चीख पड़ी, बचाओ 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 की आवाजें जब गांव वालों के कान में पड़ी तो वे भागे भागे आए और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। वहां का दृश्य देखकर गांव वालों ने लाठी डंडे निकाल लिए। भीड़ में से किसी ने लाजवंती को तन ढकने के लिए चादर दी तो चादर उड़कर अपनी लज्जा बचाते हुए उसके मुंह से बड़ी धीमी आवाज में निकला, मैं ठीक हूँ, आप लोग गुलाब को बचाइए। पन्नालाल उस गर्भवती के साथ में मुंह काला करने में लगा हुआ है। इधर दोनों पुलिस अफसरों को लाकर गांव वालों ने जमकर पीटा। गांव के लड़के तो इन दोनों की जान लेने पर उतारू थे, लेकिन बुजुर्गों ने समझाया बुझाया तब जाकर वे शांत हुए। उधर मार खाकर भी जब दोनों पुलिस वाले देख लेने की धमकी देते तो गांव के नवयुवक और जोश में आकर उनको धुनने लगते। मारपीट चल रही थी कि बनवारी लाल भी आ गया। सारी बात पता चली तो उसके होश फाख्ता हो गए। पुलिस वालों की नमक हरामी देखकर वो सिर थामकर बैठ गया। सुबह बनवारी अपनी पत्नी और बहू को लेकर पुलिस थाना बेटमा पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हाँ, ये जरूर कहा गया कि वे लोग गांव का मुआयना कर लेने के बाद ही रिपोर्ट लिखेंगे। वो वापस लौट आया। शाम हो रही थी और गांव में धूल उड़ाती हुई 2 पुलिस की जीपें पहुंच गई। दोनों जीपों में पुलिस दल सवार थे, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर आरडी पाटीदार कर रहे थे। जीप सीधे बनवारी के घर के सामने जाकर रुकी। इंस्पेक्टर पाटीदार ने पूछताछ शुरू की और उल्टा लाजवंती और गुलाब देवी को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लाजवंती ने कहा, साहब मैं जब पानी देने गई तो इसने मुझे पकड़ लिया, मेरी साड़ी खोल दी, ब्लाउज फाड़ दिया। यदि मेरी चीख सुनकर गांव वाले ना आए होते तो निश्चित ही ये मेरी इज्जत लूट लेता। सब इंस्पेक्टर केके सिंह तमतमा उठा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, पानी मैंने नहीं मांगा था, ये खुद मेरे पास आई और मेरे पैर दबाने लगी थी। झूठ बोल रहा है तू, कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में। लाजवंती ने कहा तो गुस्से से बिफर पड़े केके सिंह ने एक सिपाही के हाथ से बंदूक लेकर बंदूक की बट से लाजवंती की पिटाई करने लगा। लाजवंती गिर पड़ी तो उसने जूतों से मारना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोग सरपंच माखन सिंह, भंवरलाल वर्मा, कैलाश कनौजिया व पवन शर्मा से प्रतिरोध किया तो पुलिस के अन्य जवानों ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। फिर तो दोनों तरफ से गांव वालों को घेर कर मारा गया। घंटों तक घेरा बनाकर पुलिस वाले अपना जुर्म और कहर ढाते रहे। इसकी चपेट में गर्भवती गुलाब देवी भी आ गई और उसके गर्भ से रक्तस्राव होना शुरू हो गया। गुलाब देवी के पति बसंती लाल को पुलिस ने बंदी बना लिया और धारा 333 और 307 के अंतर्गत चालान कर दिया। भाई गिरफ्तार हो गया। बहू और पत्नी के साथ हद की सीमा तक सितम ढाया गया। ये देखकर बनवारी लाल का दिमाग सुन्न हो गया। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। फिर उसने लाजवंती को ही समझाया कि दिल को कमजोर बनाने से कोई लाभ नहीं, हम इनकी शिकायत ऊपर तक करनी चाहिए। ग्रामीणों के सहयोग से एक शिकायत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सत्यदेव कटारे से की गई है। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल जाकर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिला। दिग्विजय सिंह ने इस अपराध की न्यायिक जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान जज एसएस बिसेन ने इस केस की गंभीरता से जांच की। उधर दोषी पुलिसकर्मी अपने आप को निर्दोष बताते रहे, लेकिन जांच में पाया गया कि वे वास्तव में दोषी है। उन दोनों पर विभागीय जांच शुरू हो गई और इनका समर्थन करने वाले इंस्पेक्टर आरडी पाटीदार को भी जांच के दायरे में रखा गया है। जांच पूरी हो जाने के बाद में दोनों आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को ही जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आज की हमारी जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। सुबह के 6:15 बज रहे थे। नवाबगंज के रहने वाले महेंद्र सिंह दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद नहाने जा रहे थे, जबकि उनकी पत्नी रीता रसोई घर में चाय बना रही थी। उस समय महेंद्र सिंह की पुत्री श्रेया छोटे भाई अर्पित के साथ दूध लेने गई थी। अचानक महेंद्र सिंह के कानों में श्रेया की बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। महेंद्र सिंह ने विचार किया कि शायद श्रेया को कोई मोहल्ले का बच्चा परेशान कर रहा है। इस वजह से उन्होंने पत्नी रीता को देखने को कहा।
कुछ ही मिनटों में रीता भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। पहले श्रेया व बाद में पत्नी रीता के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर महेंद्र सिंह के जेहन में अनिष्ट की आशंका घर कर गई। वो उसी दिशा में बिना एक पल गवाए घर के बाहर की ओर भागे। घर के बाहर गली में पहुंचते ही उनके भी होश फाख्ता हो गए। गली में रीता जोर जोर से चीख पुकार कर बचाओ बचाओ की गुहार कर रही थी, जबकि पड़ोसी मानू गौड़ के कमरे के अंदर से श्रेया के चीखने चिल्लाने की आवाजें व मानू के पुत्र विक्रम द्वारा उसे धमकाने की आवाजें आ रही थी। श्रेया को बचा लो, विक्रम उसे पकड़कर कमरे में ले गया है, रीता ने रो रो कर पति महेंद्र को बताया। उस समय चीख पुकार सुनकर आसपास के सैकड़ों लोग वहां एकत्र हो चुके थे। महेंद्र सिंह और लोगों ने मिलकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने दरवाजा नहीं खोला। महेंद्र सिंह ने खिड़की से झांक कर देखा, विक्रम बाएं हाथ से श्रेया के बाल पकड़े हुए था तथा दाहिने हाथ से उसकी कनपट्टी पर कट्टा लगाए हुए था। महेंद्र सिंह को खिड़की से झांकते देखकर विक्रम ने कट्टा उसकी ओर तान दिया। श्रेया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे बेशक गोली मार दो, लेकिन श्रेया को छोड़ दो, महेंद्र सिंह ने विक्रम से चिरोरी करते हुए कहा। मैं श्रेया को छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी प्रेमिका पिंकी को बुलाओ, वरना मैं श्रेया को गोली मार दूंगा। प्रेम में पागल विक्रम की शर्त सुनकर महेंद्र सिंह परेशान हो उठे। मैं दूसरे की लड़की को कैसे बुला सकता हूँ? महेंद्र सिंह ने पिंकी को बुलाने में असमर्थता जताते हुए कहा। तुम्हारी बात मोहल्ले के सभी लोग मानते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कहने से पिंकी अवश्य आ जाएगी, इसलिए मैंने जानबूझकर श्रेया को बंधक बनाया है। तुम जल्दी से पिंकी को बुलाकर लाओ, वरना मैं श्रेया को गोली मार दूंगा, विक्रम गौड़ ने महेंद्र सिंह को धमकाते हुए कहा। विक्रम द्वारा प्रेमिका से मिलने की खातिर पड़ोसी महेंद्र की बेटी श्रेया को बंधक बना लेने की सूचना क्षेत्र में जंगल की आग की भांति फैल गई। कुछ ही देर में वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। महेंद्र सिंह व अन्य क्षेत्रीय नागरिक विक्रम को समझाने बुझाने व श्रेया को छोड़ देने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो प्रेमिका पिंकी को बुलाने की आड़ पर अड़ा था। इसी बीच वो श्रेया के बाल पकड़कर उठा लेता तथा उसे नीचे पटक देता। पुत्री श्रेया की हालत देखकर रीता बार बार बेहोश हुए जा रही थी तथा होश में आते ही लोगों से श्रेया को बचाने के लिए गुहार करने लगती थी। इसी दरमियान किसी ने इस घटना से क्षेत्रीय थाने नवाबगंज को अवगत करा दिया। क्षेत्र में पागल प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए पड़ोसी की लड़की को बंधक बना लेने की सूचना पाकर थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच गया। उस समय तक वहां पर अपार जन समुदाय एकत्र हो चुका था। पुलिस बल ने खिड़की से झांक कर देखा, विक्रम श्रेया की कनपट्टी पर कट्टा लगाए हुए था। नवाबगंज थाना क्षेत्र में प्रेमी युवक द्वारा प्रेमिका से मिलने की आस में पड़ोसी की पुत्री को बंधक बना लेने की सूचना पाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़कर विक्रम को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन ऐसी स्थिति में श्रेया की जान को खतरा हो सकता था। पागल प्रेमी विक्रम श्रेया को गोली मार सकता था। ऐसी स्थिति में पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया। थाना प्रभारी शर्मा और तहसीलदार वर्मा सादी वर्दी में थे। इंस्पेक्टर श्री शर्मा ने सूझबूझ से काम लेते हुए वर्दी में मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को सामने से हटा दिया। श्री शर्मा व एसआई श्री तहसीलदार वर्मा ने विक्रम को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हुए उसे समझाया। हमने तुम्हारी प्रेमिका पिंकी को बुलवाया है। यहाँ पर बहुत मजमा लग गया है, जिसकी वजह से वो नजर नहीं आ रही है। तुम श्रेया को छोड़ दो, जिससे यहाँ से मजमा हट जाए, फिर तुम्हारी प्रेमिका पिंकी तुमसे मिलने आ जाएगी। प्रेम में पागल विक्रम इंस्पेक्टर श्री शर्मा व एसआई श्री वर्मा की बातों में आ गया। उनकी बातों से वो भाप ही नहीं पाया कि वो पुलिस कर्मी है। उसने श्रेया को छोड़ दिया। श्रेया के कमरे से बाहर आते ही वहां मौजूद पुलिस कर्मी फुर्ती से कमरे में घुस गए। पुलिस ने कट्टे में लोड कारतूस सहित पागल प्रेमी विक्रम गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं श्रेया के मुक्त होकर कमरे से बाहर आते ही उसकी मां रीता व पिता महेंद्र सिंह उससे लिपटकर रोने लगे। पुलिस पागल प्रेमी विक्रम गौड़ को गिरफ्तार कर थाने ले आई। थाने में इंस्पेक्टर श्री राकेश कुमार शर्मा ने विक्रम गौड़ से पूछताछ की। पूछताछ में विक्रम गौड़ ने पुलिस वालों को जो कुछ बताया वो कुछ इस प्रकार से है। कानपुर जनपद के थाना नवाबगंज अंतर्गत 2/17 डी नवाबगंज में मानू गौड़ निवास करते हैं। मानू गौड़ थाना काकादेव अंतर्गत गुरुदेव पैलेस के निकट यूपी कोऑपरेटिव बैंक में कार्य करते हैं। मानू गौड़ की 2 पुत्रियां व 1 पुत्र है। पुत्रियों में सीमा 32 साल व रीमा 30 साल की थी, जबकि पुत्र विक्रम 25 साल का है।
मानू ने समय के अनुसार करीब 14 साल पहले सीमा का विवाह थाना कोहना क्षेत्र के मछुआ नगर निवासी ललई के साथ कर दिया था। करीब 11 साल पहले मानू ने छोटी बेटी रीमा की शादी भी कन्नौज निवासी राजेंद्र के साथ कर दी। करीब 2 साल पहले रीमा काफी बीमार हो गई। बीमारी के चलते 1 साल पहले रीमा की मृत्यु हो गई थी। पूर्व में मानू सब परिवार नवाबगंज में ही रहते थे। करीब 4 साल पहले मानू ने क्षेत्र के मक्खी खेड़ा में जमीन खरीदकर वहां भी मकान बनवा लिया। मानू का पुत्र विक्रम गौड़ पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। विक्रम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता था। उसने हाई स्कूल की परीक्षा में स्कूल में टॉप किया था। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद विक्रम ने इलाहाबाद के नैनी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें वो पास हो गया। इसी दरमियान विक्रम पर इश्क का भूत सवार हो गया। मानू गौड़ के नवाबगंज स्थित आवास के बगल में 2/17 बी में विश्वनाथ जलोटा निवास करते थे। विश्वनाथ माल रोड स्थित टेलीफोन कार्यालय में कार्य करते थे। विश्वनाथ अपनी पत्नी सुनीता और उनकी एकमात्र पुत्री पिंकी के साथ उस मकान में रहते थे। पिंकी वर्तमान में MBA की छात्रा है। करीब 5 साल पहले विक्रम और पिंकी की निगाहें टकरा गई। जवानी के जोश में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। पड़ोसी होने के नाते दोनों का ही एक दूसरे के घर पर आना जाना था। चूंकि दोनों के घरों पर परिवार के अन्य सदस्य रहते थे, जिसकी वजह से विक्रम व पिंकी अपने दिल की बात ना कह पाते। विक्रम और पिंकी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर लेते थे। आखिरकार एक दिन विक्रम और पिंकी को प्रेम का इजहार करने का मौका मिल ही गया। विश्वनाथ ऑफिस गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी सुनीता कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी। घर में पिंकी अकेली थी। बेड पर लेटी पिंकी विक्रम के विषय में ही सोच रही थी तथा उसके साथ के भावी हसीन सपने देख रही थी। तभी विक्रम आ गया। विक्रम को सामने देखकर पिंकी खुशी से गदगद हो गई। पिंकी को घर में अकेला देखकर विक्रम भी खुशी से झूम उठा। आओ विक्रम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर पिंकी चाय बनाने चली गई। विक्रम काफी समय से पिंकी के सामने इजहारे मोहब्बत करने की सोच रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता था। मौका अच्छा जानकर आज उसने पिंकी के सामने दिल की बात कहने का निश्चय कर लिया। दूसरी ओर पिंकी भी विक्रम के मुंह से प्यार की बात सुनने को बेकरार थी। कुछ ही मिनटों में पिंकी 2 प्यालों में चाय लेकर आ गई। पिंकी व विक्रम चाय पीने लगे। इस दरमियान विक्रम से नजरें टकराने के बाद पिंकी शर्मा जाती तथा इधर उधर देखने लगती। पिंकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, विक्रम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। ये सुनते ही पिंकी के दिल की धड़कन तेज हो गई। पिंकी जो बात विक्रम के मुंह से सुनना चाहती थी, वही बात विक्रम कहने जा रहा था। कहो विक्रम, क्या बात है? पिंकी ने उससे पूछा। पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं संकोचवश अपने मन की बात कह नहीं पाता था। मुझे दिन रात केवल तुम ही नजर आती हो। सोते समय ख्वाब में भी मुझे केवल तुम्हारा ही चेहरा दिखाई पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में भी मेरा मन नहीं लगता। दिन रात मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार रहता हूँ। विक्रम धारा प्रवाह बोलता चला गया। विक्रम की बातें सुनकर पिंकी मन ही मन खुशी से झूम उठी। विक्रम, मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन शर्म की वजह से कह नहीं पाती थी। पिंकी ने भी विक्रम के सामने अपने दिल का हाल बयां करते हुए कहा। पिंकी के मुंह से प्यार कबूल कर लेने की बात सुनकर विक्रम खुशी से झूम उठा। उसने पिंकी को अपने बाहुपास में जकड़ लिया तथा उसके माथे पर एक चुंबन जड़ दिया। पिंकी ने भी विक्रम के गाल पर प्यार की मुहर लगा दी। तभी आहट पाकर पिंकी व विक्रम छिटक कर अलग हो गए। उसी समय पिंकी की माँ सुनीता वापस आ गई। अरे विक्रम, तुम कब आए? घर में विक्रम को देखकर पिंकी की माँ सुनीता ने पूछा। आंटी, कुछ देर पहले पिंकी से किताब लेनी थी, विक्रम ने सुनीता से कहा। विक्रम की बात सुन पिंकी ने एक किताब लाकर उसके हाथ पे थमा दी। विक्रम किताब लेकर चला गया। उस दिन से विक्रम व पिंकी का प्यार परवान चढ़ने लगा। विक्रम किसी न किसी बहाने पिंकी से मिलने उसके घर पहुंच जाता, या पिंकी कोई ना कोई बहाना बनाकर विक्रम से मिलने उसके घर पहुंच जाती। पिंकी के प्यार में विक्रम इस कदर पागल हो गया कि इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए इलाहाबाद नहीं गया। कहावत है कि जिस प्रकार फूल की खुशबू बहुत तेजी से उड़ती है, उसी प्रकार प्यार की बातें भी छिप नहीं पाती है। जल्द ही क्षेत्र में विक्रम व पिंकी के प्रेम के चर्चा होने लगे। उड़ते उड़ते ये बात विश्वनाथ जलोटा के कानों तक जा पहुंची। गैर बिरादरी के युवक विक्रम के साथ पुत्री पिंकी के प्रेम संबंधों को जानकर विश्वनाथ के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। घर आकर उन्होंने पिंकी को जमकर डांटा फटकारा। बाद में समाज की ऊंच नीच तथा बदनामी की बात कहकर उसे समझाया बुझाया।
घर वालों के समझाने बुझाने पर पिंकी के सिर से प्यार का भूत उतर गया। विश्वनाथ ने विक्रम के अपने घर आने पर पाबंदी लगा दी तथा पिंकी ने भी उसके घर जाना बंद कर दिया। पिंकी अपनी माँ के साथ ही घर से बाहर निकलती थी। विक्रम मोहल्ले के बच्चों के साथ पिंकी को खबर भेजकर मिलने के लिए कहता, लेकिन वो नहीं आती। पिंकी के बदले हुए व्यवहार से विक्रम परेशान हो गया। विश्वनाथ ने विक्रम की हरकतों की शिकायत मानू से करते हुए उसे समझाने की हिदायत दी। विक्रम की हरकतों से आजी जाकर मानू नवाबगंज वाले घर में ताला बंद करके परिवार के साथ मकड़ी खेड़ा में रहने लगा। मकड़ी खेड़ा में विक्रम का मन न लगता था। वो अक्सर चाबी लेकर नवाबगंज वाले मकान में आ जाता था, लेकिन पिंकी उससे कोई वास्ता नहीं रखती। पिंकी के व्यवहार से विक्रम बुरी तरह से झल्ला उठा। प्रेमिका पिंकी के गम में वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। विक्रम ने पिंकी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। उसने पिंकी को गोली मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय कर लिया। अपनी योजना को अंजाम देने के उद्देश्य से विक्रम ने कट्टा हुआ कारतूस भी खरीद लिया। 13 अप्रैल को विक्रम नवाबगंज वाले मकान में आ गया। वो कट्टा वो कारतूस साथ लेकर आया था। विक्रम ने मोहल्ले के बच्चे से पिंकी को खबर भेजकर रात्रि के समय छत पर मिलने को कहा। आज विक्रम ने निश्चय कर लिया था कि यदि पिंकी राजी हो गई तो वो उसे लेकर फरार हो जाएगा, वरना पिंकी को गोली मार देगा। वो सारी रात छत पर इंतजार करता रहा, लेकिन पिंकी नहीं आई। पिंकी के छत पर ना आने से विक्रम बुरी तरह से पागल हो उठा। सुबह होने पर वो अपने कमरे में आ गया। उसी समय घर के सामने से उसे पड़ोसी महेंद्र सिंह की पुत्री श्रेया बाहर जाती हुई दिखाई दी। श्रेया को देखकर अचानक उसके दिमाग में एक योजना आ गई। महेंद्र सिंह अपनी ससुराल में रहते थे। मोहल्ले का जमाई होने की वजह से लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनके अच्छे व्यवहार की वजह से लोग उनकी बातें मानते थे। विक्रम ने विचार किया कि यदि श्रेया को वो बंधक बना ले तो मजबूरी में महेंद्र सिंह उससे मिलवाने के लिए पिंकी को लाएंगे। ये विचार आते ही विक्रम बेसब्री से श्रेया का इंतजार करने लगा। श्रेया के पास आते ही विक्रम ने उसे दबोच लिया तथा कमरे में ले जाकर उसकी कनपट्टी पर कट्टा लगाकर उसे बंधक बना लिया। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए श्रेया को मुक्त कराया तथा विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। वादी महेंद्र सिंह की तहरीर व मुलजिम विक्रम गौड़ द्वारा जुर्म स्वीकार कर लेने पर पुलिस ने धारा 342, 323 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने विक्रम गौड़ को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। फिलहाल विक्रम गौड़ अभी जेल में ही बंद है और उसकी जमानत भी नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।